हरियाणा में लोकसभा के चुनावों को लेकर बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। जाती सर्द हवाओं से पहले ही बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बार रणभूमि को कैसे सजाना है, किस धुरंधर को चुनावी मैदान में उतारना है, इसी पर मंथन होगा। फिलहाल बीजेपी के खाते में 10 की 10 सीटें हैं। ऐसे में दिग्गजों की साख के साथ साथ पार्टी का दांव भी लगा हुआ है कि कहीं एक भी सीट खाते से कम न होने पाए। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए चुनावी पहाड़ से नीचे की ओर फिसलने जैसा होगा, क्योंकि अब चुनौती कड़ी है। यही वजह है कि पार्टी अब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला से प्रदेश बीजेपी के चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया। सभी 10 सीटों से वर्चुअली बीजेपी के दिग्गज भी जुड़े। फरीदाबाद से प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब जुड़े, तो कुरुक्षेत्र के पीपली से प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जुड़े। उधर रोहतक से राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी वर्चुअली जुड़े। पानीपत से महामंत्री मोहन बड़ौली वर्चुअली तौर पर जुड़े, तो भिवानी से संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव भी जुड़ी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा, 10 साल में भारतवर्ष की दिशा तय हो गई है। 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन दिशा तय नहीं थी। 2047 तक विकसित देशों में शामिल होना लक्ष्य है। 25 साल के लिए कार्यकाल अमृतकाल है। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता के बीच संदेश देते हुए विकसित भारत का संकल्प लिया है। संगठित रूप से होकर आगे बढ़ने के लिए कार्यालयों का उद्घाटन किया। जनता समझदार है और अच्छा बुरा जानती है। 2002 का चुनाव, गुजरात का चुनाव, मुझे भी चुनाव की ड्यूटी के नाते वहां लगाया गया था। एक दिन सूचना मिली कि आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सभाओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम सुनते थे मोदी जी या कोई भी नेता अमुक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जब ये सुना कि सभाओं को संबोधित करेंगे तो थोड़ा हैरानी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद जानकारी मिली कि एक साथ 104 सभाओं को संबोधित करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। वो पहला मौका था जब इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम में देखा मैंने गुजरात में। आज वही सारी टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमने पार्टी में बढ़ाया है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। सभी 10 लोकसभा केंद्रों पर आज अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। भाई बहनों, वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जब अपने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। और जब चुनावी बिगुल बजता है तो उसके बाद हम सबके लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता गली मोहल्ले का हो, बूथ का हो, अथवा प्रदेश और केंद्र स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता हो, उन सब के लिए शब्द प्रयोग किया जाता कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, कहीं उसमें दुविधा नहीं है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों की सहायता से, सहयोग से बना रहे हैं। उसमें और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य, अब कोई 400 सीटें कहेगा, कोई कम ज़्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था। मोदी लहर जब चली थी, हर कोई उसका गवाह बना था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनौती कड़ी है। मुश्किल भरी इस डगर में बीजेपी अपने 10 सीटों के लक्ष्य को पा सकेगी, ये तो वक्त और जनता ही तय करे। अंबाला से सूर्य समाचार के लिए नरेश सैनी की रिपोर्ट।